61 वीआर पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बराबर बराबर बंटवारा हो जाने के बाद कौरव पांडवों के सुचारू और कुशल प्रशासन से असंतुष्ट और ईर्ष्यालु बने रहे। प्रत्यक्ष संघर्ष में असफल होने पर उन्होंने पांडवों को पासों के खेल में हराने के लिए एक कपटपूर्ण रणनीति बनाई। परिणाम स्वरूप पांडवों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा और अतिरिक्त कठोर शर्तों के साथ 13 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। एक रोचक और उल्लेखनीय कथा जो सुनने लायक है। लाख महल की घटना में पांडवों को नष्ट करने में असफल रहने के कारण कौरव बेचैन हो गए और उन्हें राज्य से बाहर निकालने के लिए नई नई रणनीतियां बनाने लगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पांडवों को फंसाने के लिए पासों के खेल को एक धूर्त उपाय के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सत्यनिष्ठ और सरल हृदय युधिष्ठिर को बड़े स्नेह से पासों का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। स्वभाव से विनम्र और ईमानदार युधिष्ठिर ने इस निमंत्रण को एक मित्रतापूर्ण संकेत माना और केवल मनोरंजन के लिए खेलने के लिए सहमत हो गए। उनकी दुष्ट योजना से अनजान वह जल्द ही खुद को उनके छल के जाल में फंस गए। जैसे जैसे बाजी बढ़ती गई, युधिष्ठिर एक के बाद एक बाजी हारने लगे और अंततः अपना सारा धन और संपत्ति जुए में गवा बैठे। तभी भीम वहां पहुंचे और युधिष्ठिर से छल का खेल बंद करने की विनती की। उन्होंने चेतावनी दी कि जुआ केवल विनाश और बर्बादी की ओर ले जाता है और अपने भाई से आग्रह किया कि वह उन्हें धोखेबाज कौरवों से सब कुछ वापस लेने का आदेश दे। लेकिन सत्य और मर्यादा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से बंधे युधिष्ठिर ने अपना वचन निभाया और खेल जारी रखा। दुशासन का दुस्साहस देखिए, जिसने सुंदर और कुलीन द्रौपदी को बलपूर्वक राज दरबार में घसीटने का साहस किया। सबके सामने उसे बेरहमी से अपमानित किया गया। दुशासन ने उसके सिर से उसकी साड़ी का दुपट्टा उतार दिया और उसके बालों का जूड़ा खींच दिया, जिससे उसके बाल उसके कंधों पर बिखर गए। क्रोध और दुहक से अभिभूत द्रौपदी के चेहरे पर आंसू बहने लगे। दुहक में उसने दुशासन को श्राप दिया और प्रतिज्ञा की, जब तक वह मारा नहीं जाता मैं अपने बाल फिर कभी नहीं बांधूंगी। द्रौपदी ने पांडवों से अपने अपमान का बदला लेने का आग्रह करते हुए पुकारा, तुम मूकदर्शक क्यों हो? उठो और इस पापी को दंड दो। हालांकि भीम और अर्जुन कार्रवाई के लिए तैयार थे, युधिष्ठिर ने उन्हें धैर्य रखने का आग्रह करते हुए रोका। उन्होंने कहा, हम उचित समय पर कार्रवाई करेंगे। खेल जीतने के बाद दुर्योधन ने पांडवों पर कुछ चालाक शर्तें थोप दी। इन चतुराई से बनाई गई शर्तों का उद्देश्य उन्हें लगभग हमेशा के लिए राज्य से बाहर रखना था। आदेश के अनुसार पांडवों को भाग्य के मूक दर्शक के रूप में 12 वर्ष वनवास में बिताने थे, उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में। इस दौरान उनकी पहचान पूरी तरह से छिपी रहनी थी। यदि इस अवधि के दौरान उनका पता चल जाता तो वनवास 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। दुर्योधन को विश्वास था कि पांडवों के लिए इतने लंबे समय तक अपनी पहचान छिपाना असंभव होगा और उन्हें हमेशा के लिए निर्वासित रहना पड़ेगा। इन कठोर परिस्थितियों से बंधे हुए
पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ वन की यात्रा शुरू की। जाने से पहले उन्होंने कुंती और अन्य लोगों की देखभाल का भार अपने बुद्धिमान चाचा विदुर को सौंप दिया। घने जंगल में वे मुख्यतः फलों और सब्जियों पर निर्भर थे और स्थानीय भील जनजातियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें वन जीवन के अनुकूल होने में मदद की। लगभग 6 साल इसी तरह बीत गए, जब तक कि एक दिन उनका सामना एक भील सरदार से नहीं हुआ जिसने उन्हें अपने क्षेत्र से गुजरने से मना कर दिया। अर्जुन ने उसका सामना किया और एक भयंकर युद्ध के बाद भील सरदार पराजित हो गया। तब उसने बताया कि वह अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वह विद्याधर राजा का एक दूत था जो उन्हें आतिथ्य के लिए आमंत्रित करना चाहता था और अर्जुन से सहायता भी चाहता था। निमंत्रण स्वीकार करते हुए अर्जुन दूत के साथ अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए विद्याधर पर्वत की ओर चल पड़े। विद्यार्थ पर्वत पर निवास कर रहे राजा इंद्र ने अर्जुन का हार्दिक स्वागत किया और अपनी प्रजा में बढ़ते असंतोष के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। यह संकट इंद्र के छोटे भाई के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसे रथुनपुर नगर से निकाल दिया गया था। अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण एक अन्य शक्तिशाली राजा के साथ मिलकर दोनों ने प्रजा में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, विशेषकर स्त्रियों को निशाना बनाकर। मुनि के अनुसार शांति स्थापित करने में केवल अर्जुन ही सक्षम थे। आगामी युद्ध के दौरान अर्जुन को एहसास हुआ कि उनके विरोधी कोई साधारण राजा नहीं थे। वे दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। फिर भी अर्जुन भी कम नहीं थे। दिव्य अस्त्रों से युक्त एक भीषण युद्ध में उन्होंने दोनों राजाओं को परास्त कर दिया। विद्यार्थ पर्वत पर ऐसे शक्तिशाली शासकों का एक लंबा वंश था जो कभी अन्य राजाओं के गुरु और निर्माता थे। इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए अर्जुन ने लगभग 5 वर्ष उनके संघर्षों को सुलझाने और सुचारू शासन सुनिश्चित करने में बिताए। जब उनका उद्देश्य अंततः पूरा हो गया तो अर्जुन वन में लौटने के लिए तरस गए थे, जहां उनके भाई और पत्नी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनका विमान दिव्य रथ नीचे उतरा, खुशी और राहत का माहौल छा गया। पांडव एक बार फिर एक हो गए थे। लगभग 12 वर्ष बीत चुके थे और पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान भेष बदलकर रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे थे। यह अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक भी गलती उनके अज्ञातवास को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा सकती थी। उन्होंने निर्णय लिया कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक दूरस्थ और बड़ा शहर आदर्श होगा। इस खोज में वे विराटनगर पहुंचे, जो एक समृद्ध राज्य था, जिस पर राजा विराट एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक का शासन था। सामान्य यात्रियों के वेश में युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक राजा से अनुरोध किया कि वे उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त पद प्रदान करें। उनकी भूमिकाएं इस प्रकार थीं। युधिष्ठिर ने राजपुरोहित और राजा के सलाहकार का वेश धारण किया। भीमसेन ने राजसी रसोई में रसोइये की भूमिका निभाई। अर्जुन राजकुमारी के नृत्य और संगीत के शिक्षक बन गए। नकुल घोड़ों के रक्षक के रूप में सेवा करते थे। सहदेव शाही गायों की देखभाल करते थे। द्रौपदी रानी की दासी के रूप में काम करती थीं। 6 महीने शांतिपूर्वक बीते, लेकिन जल्द ही मुसीबत खड़ी हो गई। रानी का भाई कीचक, जो एक शक्तिशाली लेकिन घमंडी व्यक्ति था, महल में आया। द्रौपदी को देखते ही वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अवांछित आकर्षण और अभद्र टिप्पणियों से परेशान करने लगा। व्यथित होकर द्रौपदी ने पांडवों को सूचित किया।
जिन्होंने उन्हें अपने अज्ञातवास के पूरा होने तक सतर्क रहने और स्थिति को चतुराई से सहन करने की सलाह दी। उन्होंने कीचक को चेतावनी देते हुए कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, 5 दिव्य रक्षक मेरी रक्षा करते हैं, और यदि तुम अपनी सीमा पार करोगे तो वे तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। हालांकि कीचक ने उसकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया और अपने आगे बढ़ने में और भी दुस्साहसी हो गया। काफी समय बीत चुका था और दुर्योधन के सैनिक पांडवों का पता लगाने में असफल रहे थे। वे यह मानने लगे थे कि शायद पांडव अब जीवित नहीं हैं। एक दिन राजा विराट के पराक्रमी सेनापति कीचक ने दासी द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका हाथ पकड़ लिया। क्रोधित और अपमानित दासी द्रौपदी ने रानी को इसकी सूचना दी। हालांकि रानी ने इसे हल्के में लिया और उन्हें सलाह दी गई कि वे अज्ञातवास समाप्त होने तक केवल 10 दिन और अपमान सहें। लेकिन द्रौपदी इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने कीचक के दुस्साहस के लिए तत्काल न्याय की मांग की। इस घटना से क्रोधित भीमसेन ने कहा, हे भाभी, कीचक को किसी एकांत स्थान पर बुलाओ, मैं स्वयं उससे निपटूंगा। योजना के अनुसार द्रौपदी ने कीचक को एकांत स्थान पर बुलाया, जहां भीमसेन द्रौपदी का वेश धारण करके अपना चेहरा घूंघट से ढककर बैठे हुए थे। कीचक ने जिसे द्रौपदी समझा, उसे देखकर खुशी से उसके पास गए और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसे पकड़ते ही कीचक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पल भर में भीमसेन ने कीचक का हाथ पकड़ लिया और भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुछ ही क्षणों में भीमसेन ने उसे दबोच लिया। एक पैर उसके पैरों पर और दूसरा उसकी छाती पर रखकर उसे जकड़ लिया और जोर से दबाया। कीचक बुरी तरह लहूलुहान होकर मर गया। इससे पहले कि कोई उसे खोज पाता, भीमसेन अंधेरे में गायब हो गया। शक्तिशाली कीचक की अचानक मृत्यु की जांच शुरू हुई। कुछ लोगों को द्रौपदी की संलिप्तता पर संदेह था और उनका मानना था कि शायद उसके दैवीय रक्षकों ने उसका बदला ले लिया है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि परिषद ने फैसला किया कि दासी को दंडित किया जाए और कीचक के शरीर के साथ उसे भी जला दिया जाए। संयोग से अंतिम संस्कार पांडवों के अज्ञातवास का आखिरी दिन था। शाम लगभग 5 बजे निर्धारित था। कीचक के शव को लकड़ी की चिता पर रखा गया और रोती हुई द्रौपदी को उसके बगल में जलाने के लिए आगे खींचकर लाया गया। इस घटना को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन पांडव सभी सतर्क और तैयार थे। जैसे ही अग्निशामक चिता को जलाने के लिए आगे बढ़ा, भीमसेन अचानक प्रकट हुए, एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े, जिससे सभी घबरा गए। अर्जुन ने तुरंत द्रौपदी को चिता से बाहर निकाला। राजा विराट अचानक हुए घटनाक्रम से हतप्रभ रह गए और इस अराजकता का कारण समझ नहीं पाए। अंततः पांडवों और द्रौपदी ने अपनी असली पहचान प्रकट की, जिससे उनके गुप्त वनवास का सफलतापूर्वक समापन हुआ। उनके कष्ट समाप्त हो गए थे और अब वे सम्मान पूर्वक घर लौटने के लिए तैयार थे। कौरवों द्वारा पांडवों को नष्ट करने के लिए विभिन्न युक्तियों के प्रयोग के बावजूद कोई भी योजना काम नहीं आई और उन्होंने शांति और आनंद से समय बिताया।